अमित कुमार। कितने साल से यहाँ पढ़ रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। स्कूल कौन सा है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। कितना मार्क्स आया है? 471। 471। 10 नंबर से चूक गए हैं टॉप 10 में आने से। नंबर से हम संतुष्ट हैं अपने। अफसोस ऐसे एक हो रहा होगा ना कि ये थोड़ा सब्जेक्ट और बेहतर हो जाता तो टॉप जो 10 में हम आ जो जाते। हो गया था वो तो हो नहीं ना ऐसे कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें कम नंबर आया? एसएसटी में। एसएसटी में अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, क्यों? उतना सर पढ़ नहीं पा रहे थे उसमें। इस सृष्टि में क्यों ध्यान बच्चे नहीं दे पा रहे हैं जो 10वीं बोर्ड की तैयारी करते हैं? जैसे उसमें 5 सब्जेक्ट हो जाता है इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगता है। मैथ साइंस सबका ठीक है मगर एसएसटी ही। एसएसटी में कितना है? सबसे अच्छा पढ़ने में आपको लगता है? मैथ मैथ कितना नंबर है? 97। और एसएसटी में 88। 88। आगे क्या लगे पढ़ना है? 12th साइंस ही लेकर पढ़ना है। साइंस, मैथ या बायो? मैथ। कुछ एम रखे हो आगे लाइफ में कि क्या हमको करना है? अभी तो नहीं सोचे हैं। कहाँ गए आपका? टीचर कॉलोनी में। क्या नाम? सत्यम कुमार। कितने साल से पढ़ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम 3 क्लास से पढ़ रहे 3 हैं। क्लास से पढ़ रहे हैं? हाँ मतलब शुरू से ही? हाँ ट्यूशन अगर पढ़ने अपने घर में बोले कि हमें ट्यूशन पढ़ना है तो यही कोचिंग पर हाँ और कंटिन्यू यही हाँ पे? या स्कूल कौन सा है? यूनिवर्सल स्कूल। यूनिवर्सल है। यस कैसा सर पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छे पढ़ा। सारा सब्जेक्ट? समझ में आता है सब। हाँ। हाँ एसएसटी में कितना नंबर है? एसएसटी में 84 है। 84 है। और मैथ में? 92। 92। कहाँ अंतर हो जा रहा है एसएसटी और मैथ? एसएसटी थोड़ा भारी लगता है क्योंकि उसमें 5 सब्जेक्ट है, सबको मेंटेन करना पड़ता है। इसी के समझ चलते नहीं दे पाते थे एसएसटी के आप? नहीं उतना नहीं हो पाता था। एसएसटी में 5 सब्जेक्ट कवर करना पड़ता नहीं, था। दिमाग में तो ये नहीं चलता है कि आगे चल करके हमें साइंस लेकर पढ़ाई करनी है तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इस पे ज़्यादा फोकस करें? नहीं अभी नहीं। अभी नहीं। नहीं सबको इक्वली। इक्वल। हाँ सत्यम कुमार। क्या नाम है? अंशु कुमारी। कितने साल से यहाँ पढ़े हैं? 3 साल। 3 साल से आपने अपने भाई के साथ ही आई थी? हाँ। कितना मार्क्स है? 433। भाई से थोड़ा पीछे रह गए, भाई 471 ला दिए। कहाँ चुप हो गए? कभी कंपटीशन होता था घर में? डेली। डेली, रोज, प्रतिदिन? और इस पढ़ाई कोचिंग को में? लेकर रहेगी लड़ाई में भी? कोचिंग में कोचिंग में भी होता है। कंपटीशन पढ़ाई को लेकर के क्या करना है आगे चल करके? अभी तो नहीं। अभी कोई ये नहीं है। अच्छा, क्या लेकर पढ़ाई करना है 12th में? ये तो सोची होंगी ना। साइंस। 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 साइंस, बायो या मैथ? मैथ। मैथ लेकर के। मैथ में कितना है? 88। एसएसटी में कितना है? 78। 78। इसीलिए मैथ लेकर पढ़ना पहले से ध्यान में रहता है क्या कि हमें साइंस लेकर, साइंस में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर तैयारी करनी है? हाँ लगभग। ये चलता रहता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस उसी सब्जेक्ट पे होता है, एसएसटी पे कम होता है। नहीं एसएसटी पे भी ध्यान देते हैं पर हाँ। सर उसमें 5 सब्जेक्ट होता है ना तो हाँ। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कवर करना। 5 सब्जेक्ट ही बहाना बन जाता है। नहीं। कौन सा स्कूल से हैं आप? यूनिवर्सल टेम्पलिस्ट पब्लिक स्कूल। क्या नाम है? प्रिया कुमारी। कितना आया है? 432 नंबर। 432 है। सर का एक सपना है कि टॉप 10, तो इस बार तो नहीं हो पाया नहीं है? नहीं हो पाया। हर किसी का होता है सपना कि टॉप 10 में हमारे कोचिंग से बच्चे आए यस सर। है। हाँ कौन सा सब्जेक्ट कमजोर पड़ गया या फिर ध्यान नहीं दे पाए आप लोग? मेरा मैथ में नंबर थोड़ा कम हो गया है। ऐसा था कि मुझे क्वेश्चन आ रहे थे लेकिन मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई, इसकी वजह से इसकी थोड़ा। वजह से अब आगे कैसे तैयारी करनी है? क्या लेकर के पढ़ाई करना है? साइंस लेकर। साइंस लेकर। एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सब साइंस की ही बात कर रहे थे। हाँ क्योंकि साइंस हमारे सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और हमारा बेस सही है साइंस। मतलब अब यहीं पढ़ना है? आ, इंटर की तैयारी यहीं से करना है? अभी तो हम ये नहीं सोचे हैं, हाँ। आगे देखा जाएगा। साइंस कौन कौन सा सब्जेक्ट सर अच्छा पढ़ाते हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री अभी तक तो सर से पढ़े हैं और बायो भी सर पढ़ाते हैं तो तीनों मैथ? हमको अच्छा लगा। मैथ भी बहुत अच्छा पढ़ाते अच्छा हैं। पढ़ाते हैं। हाँ कौन से स्कूल से आप? यूनिवर्सल 10+2 पब्लिक स्कूल। क्या नाम है? फरहीन परवीन। हाँ, भी यहाँ से ही है। किस स्कूल में पढ़ती हैं? कन्या कस्तूरबा मध्य विद्यालय, कस्तूरबा हाई स्कूल। हाई स्कूल उच्च विद्यालय में। अच्छी चीज़ बताइएगा कि मुझे ये पता चला है कि आप कस्तूरबा +2 उच्च विद्यालय में पढ़ती हैं, मगर हिंदी मीडियम से स्कूल है, इंग्लिश मीडियम से आप मतलब पेपर जो दी थी, हाँ। मतलब वहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होता है? नहीं हिंदी मीडियम होता है, तो कैसे ये मतलब हो पाया? सर, मतलब मेरे मतलब मैं बचपन से यहीं पे पढ़ी हूँ। पहले मैं इनके स्कूल में पढ़ती थी, फिर मतलब 8
नाइन्थ से मैं कस्तूरबा स्कूल में जा रही हूँ, तो मेरा बेस पहले से ही इंग्लिश में है, तो इसी वजह से इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देना बेटर लगा। तो ये कोचिंग में इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं? हाँ। इंग्लिश मीडियम का अलग बैच है और हिंदी मीडियम का अलग? हाँ, अलग अलग। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा। मगर स्कूल की अगर हम लोग बात करें तो कैसे वहाँ पर कैसे अपने आप को मतलब ये कर पाती हैं कि वहाँ तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का अलग अलग बैच नहीं होता है? हमारे स्कूल टीचर सपोर्टिव है, मतलब वो पढ़ाते हैं, जो हमको नहीं समझ में आता है तो कुछ टीचर्स हैं जो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, और बाकी सब ऐसे ही था। अब आगे क्या करना है? कॉमर्स लेना है कॉमर्स लेना है। और बस। मैथ में कितना है? मैथ में बहुत खराब है। मतलब शुरू से ही कॉमर्स लेकर के आगे मतलब 12th में लेकर पढ़ने का दिमाग? हाँ, सीए तो नहीं करना है? दिमाग में चल रहा होगा? नहीं बस जॉब वगैरह अगर। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है? आदित्य कुमार इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दिए हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, जी। इंग्लिश मीडियम से एग्जाम। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, वहाँ होता है इंग्लिश मीडियम पढ़ाई? इंग्लिश में वहाँ पर नहीं वहाँ होता नहीं है होता। ना। तो कैसे आप लोग एडजस्ट कर पाते हैं? सर के पास आए थे, यही सब मैनेज करवा दिए। यहाँ पर कितने साल से पढ़ रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। इंग्लिश मीडियम का अलग बैच चलता है? हाँ, इंग्लिश मीडियम का अलग, हिंदी मीडियम का अलग चलता है। और स्कूल में तो ऐसा नहीं है ना, स्कूल में ऐसा नहीं है, हिंदी मीडियम होता कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि डाउट रहता है तो पूछना होता है तो फिर है। तो जैसे सर है ना, यहाँ पर कोई भी डाउट पूछते हैं तो सब यहाँ पर इजीली पूछ लेते हाँ हैं। बता देते हैं। स्कूल में जैसे कि हम लोग को पूछने में भी थोड़ा होता है कि इसकी कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो जैसे कि वो इंग्लिश में कोई वर्ड रहता है और उधर के मास्टर को थोड़ा बुझाता नहीं है। क्या नाम है? नव्या सिंह, कहाँ से आती हैं? ओसाई से, कैसे? ट्रेन से। ट्रेन से? प्रतिदिन ट्रेन पकड़ के फिर भी यहाँ से ट्रेन पकड़ हाँ। के। कितने साल से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? 5 साल। 5 साल हो गए। कौन बताया था? क्योंकि ओसाई दूर है, बिहियाँ में रहती तो पता चलता कि बचपन से भैया में ही पढ़ाई की अच्छा है। बिहियाँ में। तो यहाँ पर कैसे सर पढ़ाते हैं? कैसा बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हैं? बहुत अच्छा बढ़िया। पढ़ाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट इनका मजबूत है अगर बात किया जाए? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। बात भी कर रहे थे कि 12th का शुरू करने वाला हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। सर बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। आगे आप क्या लेकर पढ़ना चाह रहे हैं? साइंस, साइंस, बायो या मैथ? मैथ। मैथ। यहीं रहकर पढ़ना है बिहियाँ में ही कि कहीं बाहर भी? आरा रह के पढ़ना है। क्या नाम है? कंचन, किस स्कूल में पढ़ते हैं? कस्तूरबा। कस्तूरबा में, सरकारी स्कूल में। हाँ, यहाँ पर सर के पास कितने साल से आ रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से आप सर कैसा पढ़ाते हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा। कोई बताया था यहाँ पर? हाँ, मेरी दीदी पढ़ी है। अच्छा दीदी पढ़ाई थी, उसके बाद आप आए? हाँ, तो मतलब सर ठीक पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कौन साइंस और ये SST भी पढ़ाते ऐसे हैं? तो सबसे अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे मैथ, क्योंकि मेरा मैथ बहुत वीक है और सर के हिसाब से मेरा मैथ बहुत अच्छा हो गया कितना है। है? मेरा मैथ में 54 आया है, जो कि सारे सब्जेक्ट से कम है, बट मेरा मैथ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हाँ। नाम है? रोशनी कुमारी, कहाँ से आती है? बिया में ही, मेला रोड से। सर को कैसे आप जानी? सर मेरा 9th में यूनिवर्सल में एडमिशन हुआ था, तो वहाँ की मेरी दोस्त बताई कि संतोष सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और उससे पहले हम कहीं ट्यूशन भी नहीं पढ़े हैं। तो ये मेरा फर्स्ट ट्यूशन है। 9th क्लास से यहाँ पर? हाँ, 9th से। तो मतलब पहली बार जब सर के पास आई तो क्या बात हुई कि क्या सर मतलब इंटरव्यू भी लिए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे ही कोचिंग स्टार्ट हो गया? हाँ कौन सा अच्छा विषय लगता है यहाँ पर पढ़ना? सर, सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हमको मैथ बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैथ में ज़्यादा अच्छे से समझ आता सर है। तो बोलते हैं यहाँ केमिस्ट्री बहुत अच्छा सर वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी और मैथ भी हमको अच्छा लगता है। मैथ में मेरा 79 आया है। केमिस्ट्री में, सर साइंस साइंस में साइंस में 78। कैसा रिजल्ट आया है कोचिंग का? हर बार की तरह इस बार भी हमारे ट्यूशन सेंटर से सभी बच्चों और बच्चियों का बेहतरीन रिजल्ट रहा है। और सबसे पहले मैं आपके चैनल्स के माध्यम से आपके दर्शकों का धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, अपना कीमती समय निकाल करके आप यहां आए। तो मैं बता दूं कि हर साल मेरे यहां से जो बच्चे और बच्चियां हैं बेहतरीन रिजल्ट लाती है मैट्रिक की परीक्षा में, और इस बार भी सबका जो रिजल्ट है 100% सफलता सबने प्राप्त किया है। फर्स्ट डिवीजन सब? हाँ, फर्स्ट डिवीज़न सभी है। जितने भी बच्चे हाँ participate हाँ, किए? 1-2 बच्चियाँ हैं जो सेकेंड डिवीज़न से उत्तीर्ण हैं। कितने कितने छात्र छात्राएं थे? इस बार 35 से ज़्यादा छात्र छात्राएँ थे बिहार बोर्ड में? मिलाकर, बिहार बोर्ड से, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों।
आप 2023 में भी एक बार इन लोग का इंटरव्यू कर चुके हैं। उनमें से जो बच्चियाँ हैं उन्होंने भी मैट्रिक का परीक्षा दिया हुआ है और उस समय इन लोगों ने बताया था उसी हिसाब से इनका नंबर भी आया हुआ है। एक सवाल है कि आजकल देखा जा रहा है कि एसएसटी में जिनका कम नंबर आ रहा है उनका नंबर ज़्यादा नहीं उठ पा रहा है। सामाजिक विज्ञान को लेकर के बच्चों में क्या होता है, इसमें 5 सब्जेक्ट होता है और 5 सब्जेक्ट की तैयारी थोड़ा टफ होता है। कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होते हैं इसका ये लोग प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि आपको जिस तरह से ग्रुप डिस्कशन होता है उस तरह से 1 घंटे अपने क्लास के सभी छात्र छात्राएं जो भी हैं वो बैठ कर के 1 घंटे इसको डिस्कस करें। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, नोट्स हैं, उनको आपस में क्विज की तरह डिस्कस करें। जिस तरह से प्रतिभागी मतलब कि जो प्रतियोगिता जो होता है, प्रतिभागी परीक्षार्थी जो होते हैं वो जिस तरह से तैयारी करते हैं उस तरीके से करें, जिससे इसको सुधारा जा सकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो एसएसटी को लाइटली नहीं ले रहे हैं या फिर ज़्यादा फोकस सिर्फ मतलब साइंस और मैथ पे दे रहे हैं? आर्ट्स को यही समझ रहे हैं, एसएसटी को यही समझ रहे हैं कि चलिए 2-3 महीना भी पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा? हाँ, ऐसा भी है। बहुत सारे जो छात्र छात्राएं वो सोचते हैं कि हम केवल मैथ में और केवल साइंस पढ़ लेंगे तो मेरा अच्छा हो जाएगा, बाकी को जैसे अभिमन्यु वाला हाल है कि 8 दरवाजे तो मैं तोड़ ही दूंगा, 9वां में भीम चाचा तोड़ देंगे। तो ऐसा कोई भीम चाचा आएंगे नहीं तोड़ने। जब आपको 100% सफलता चाहिए तो आपको सभी विषयों की, सोशल साइंस ही नहीं, हिंदी संस्कृत के साथ साथ सभी विषयों की एकदम कंसिस्टेंसी के साथ आपको तैयारी करनी होगी, तभी जाकर के आपका नंबर सुधरेगा। पढ़ाने का पैटर्न मेरा जैसे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ाई होता है। हमारे यहाँ तो वैसे भी छात्र आपको मिलेंगे जो बिहार बोर्ड के हाई स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम एग्ज़ाम जा कर के देते हैं, और कस्तूरबा में भी पढ़ती हैं और इस बार इंग्लिश मीडियम में वहाँ से एग्ज़ाम को उन्होंने दिया है। 10वीं बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में नहीं, सीबीएसई बोर्ड में नहीं, बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और इंग्लिश मीडियम में परीक्षा दी है और अच्छे नंबर से पास भी किए। जैसे कि हमारे ट्यूशन में अभी सबसे ज़्यादा जो है ये अमित कुमार, जो कि 500 अंकों की परीक्षा में से 471 अंक प्राप्त किए हैं और अभी ट्यूशन के सबसे टॉप छात्र हैं। 10 में 10 नंबर से पीछे रह गए। 10 नंबर आ जाता तो समझिए टॉप 10 में इनका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये 4 नंबर अगर भी रहता ज़्यादा तो ये टॉप 10 में हो जाता। नहीं, 10 नंबर 481 तक है। 481 तक है। हाँ, तो उसमें ये रह जाते हैं। टॉपर मेरे हिसाब से जो भी बच्चों ने किया है मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ इनके रिजल्ट से। हाँ, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ बोर्ड की भी प्रक्रियाएं होती है, कुछ नंबर देने वालों का भी होता है, कुछ इनके लिखने का तरीका होता है, हो सकता है कुछ, हाँ कुछ इसमें राइटिंग भी मायने रखता है। तो उसके चलते 10-15 नंबर इधर उधर होना कोई बड़ी बात नहीं है। और 20 अगर 20 है तो 19 को कम नहीं किया जा सकता है, 19 भी 19 होता है। बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, बच्चे भी संतुष्ट हैं, और जो नहीं है, जो सोच रहे हैं कि मेरा कम नंबर आ गया, अभी पूरी दुनिया बाकी है, अभी तो पूरी ज़मीन नापनी है। हाँ, उनके लिए भी मैं इसीलिए मोटिवेशन मैं यहाँ से देना चाहता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। ये नंबर आपको डिसाइड नहीं करेंगे, आपका जो नॉलेज है वही आपके साथ रहेगा। हाँ, इंटर का भी तैयारी कराते थे पहले, समय की मतलब स्कूल हमारा चालू हो गया तो उसमें मेरा समय बर्बाद हो गया, तो मैं हाँ 10 तक, लेकिन इस बार से मैं हाँ इंटर का भी पढ़ाई शुरू कराऊंगा। और मैं अपने यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं इंटर की तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा यहाँ पे, सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाऊँगा, केवल केमिस्ट्री को मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा। 10वीं में सारे सब्जेक्ट्स मैं खुद पढ़ाता हूँ। हाँ हाँ, संतोष मिश्रा ट्यूशन सेंटर के नाम से चलता है। नहीं, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। ये बिहिया आदर्श विहार कॉलोनी वार्ड नंबर 5 स्टेशन रोड के ठीक बगल में, थाना के बगल में।